वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पोस्ट है यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर की, जिसके लिए फ्रेश बीटेक कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। काफी अच्छी यहाँ पे सैलरी ऑफर की जा रही है, इट इज 38,500। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता देते हैं ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे क्या रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का रिक्रूटमेंट ड्राइव है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच के कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हमें दी हुई है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पे देखिए जो टेबल 1 है इसमें डिटेल्स दी हुई है। ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की 50 वैकेंसीज हैं, ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल की 30, ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस की 10 वैकेंसीज हैं। और वहीं हम देखते हैं ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का 40 वैकेंसीज है, ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट मैकेनिकल का 30 वैकेंसीज एंड ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस की 10 वैकेंसीज है। फिर हमें पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है एज क्राइटेरिया, एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो मैक्सिमम एज लिमिट जो है अप्लाई करने की जनरल, अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स है एज ऑन 10 अगस्त 2025। वहीं 5 साल का एज रिलैक्सेशन है SC/ST कैंडिडेट्स को एंड फॉर ओबीसी इट इज 3 इयर्स। फिर हमारा आ जाता है टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है किया जा रहा है। सो यहाँ पे इनिशियल पीरियड जो है वो 1 ईयर का है और इसको फर्दर जो है मैक्सिमम 3 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। टोटल पीरियड जो होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का वो मैक्सिमम 4 ईयर्स का होगा। फिर हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 4 रिनमरेशन का। जो कैंडिडेट्स फॉर ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर, यहाँ पे हमें स्लैब दिया है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में क्या सैलरी यहाँ पे रहने वाली। तो फर्स्ट ईयर में ट्रेनी इंजीनियर की जो सैलरी होगी दैट विल बी 29,500, फॉर सेकंड ईयर इट विल बी 32,500, फॉर थर्ड ईयर इट इज 35,500 एंड फॉर फोर्थ ईयर इट इज 38,500। वहीं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट और ट्रेनी असिस्टेंट के लिए, तो फर्स्ट ईयर में जो सैलरी होगा दैट विल बी 24,500, फॉर सेकंड ईयर 26,000, फॉर थर्ड ईयर इट इज 27,500 एंड फोर्थ ईयर इट विल बी 29,000 रुपीज पर मंथ। साथ ही साथ 4.3 पॉइंट में हमें बताया गया कि एडिशनल जो है पर ईयर जो है कैंडिडेट्स को 10,000 रुपीज का जो है अमाउंट जो है कंसोलिडेटेड रिनमरेशन जो है पे किया जाएगा टुवर्ड्स अदर एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस एंड अटायर एक्सपेंसेस, स्टिचिंग एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। फिर हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 5 विच टॉक्स अबाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस की। सो कैंडिडेट मस्ट बी बीटेक इन द रिस्पेक्टिव ब्रांच एंड मस्ट हैव मिनिमम 55% एंड अबव। फिर हमारा आ जाता है ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट। तो यहाँ पे बताया गया है अलग अलग ब्रांचेस के बारे में। तो 3 ईयर का देखिए तीनों चारों में कॉमन के 3 ईयर का आपका डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन से और वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका 3 ईयर डिप्लोमा। वहीं अगर हम बात करते हैं ब्रांच स्पेसिफिक, तो यहाँ पे रिलेवेंट डिसिप्लिन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। फिर हमारा आ जाता है ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट मैकेनिकल। तो 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। रिलेवेंट डिसिप्लिन यहाँ पे हैं आपके ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, प्रोडक्शन एंड मैकेनिकल। फॉर ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, रिलेवेंट डिसिप्लिन हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, प्लांट मेंटेनेंस इंजीनियर। फोर्थ है हमारे यहाँ पे ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस। तो इसके लिए कैंडिडेट
जो है वो BCA या फिर BSc कंप्यूटर्स होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर का आपका कोर्स होना चाहिए, 3 इयर्स का डिप्लोमा इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए। एलिजिबल डिसिप्लिन है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये तो हो गई हमारी असेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। फिर हमारा आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो 2 फेजेस में होगा, रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। रिटन टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 120 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और 2 आवर्स का इसमें जो है ड्यूरेशन रहेगा। 100 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट और डिसिप्लिन स्पेसिफिक होंगे। वही रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस विल बी ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ हमें यहाँ पे फाइनल मेरिट की जो है वेटेज बताई गई है। तो 85% वेटेज जो है वो आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स को दी जाएगी और वहीं 15% वेटेज विल बी गिवन टू इंटरव्यू। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 1:7 के रेशियो में रहेगा कैटेगरी वाइज, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है रिटन टेस्ट के इट इज 50% फॉर ऑल द कैंडिडेट्स एंड फॉर SC, ST, OBC एंड PWBD कैटेगरी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है रिटन टेस्ट के वो 40% रहने वाला है। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस इज 300 रुपीज फॉर जनरल एंड अनरिजर्व कैटेगरी, OBC कैटेगरी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। वहीं SC, ST, PWBD एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड टू पे द एप्लीकेशन फीस। फिर हम लास्ट में जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है अप्लाई करने की। तो देखिए यहाँ पे जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून 2 o'clock, और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 10 अगस्त टिल 4 PM आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड, रिटन टेस्ट के आप डाउनलोड कर पाएंगे 18 अगस्त से 4 PM ऑनवर्ड्स, और टेंटेटिव डेट हमें यहाँ पे रिटन टेस्ट की बताई गई है, इट इज 24 अगस्त। सो कैंडिडेट्स जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे BDL रिक्रूटमेंट ड्राइव के वो मैंने आपके साथ सभी डिस्कस कर लिए। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर।